आज हम पढ़ते हैं बीजगणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक चर और अचर मिलकर बीजीय व्यंजक बनाते हैं। चर और अचर मिलकर बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है? चर ऐसी राशियां होती है जिनका मान समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। चर राशियों के रूप में हम अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD XYZ का उपयोग करते हैं। और अचर जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी अचर होती है, अर्थात गिनती की संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं अचर में आती है। और एग्जांपल, हम एक बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। एक चर लिया हमने x और उसमें एक जोड़ दिया है एक अचर 5 को, तो x प्लस 5 ये दोनों मिलकर ये पूरा बन गया एक बीजीय व्यंजक। और इसमें एक ही चर है इसलिए एक चर का बीजीय व्यंजक है। एक मैं लेता हूं 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर को 3 से गुणा कर देता हूं, बन जाता है 3x स्क्वायर, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इसमें एक मैं बीजीय व्यंजक 5y और लेता हूं, अचर को चर से गुणा कर दिया तो ये भी एक बीजीय व्यंजक बन गया। इस बीजीय व्यंजक को इस बीजीय व्यंजक के साथ जोड़ देता हूं तो ये भी एक नया बीजीय व्यंजक बन गया। तो इस बीजीय व्यंजक में दो चर है, एक x है और एक y, तो ये दो चर का बीजीय व्यंजक कहलाता है, ये एक चर का बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो ये सभी बीजीय व्यंजक हुए। आज हम पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद में क्या होता है कि बहुपद में एक चर के बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, सभी बीजीय व्यंजकों के उदाहरण है ये। इन बीजीय व्यंजकों में कौन से बहुपद हैं वो परिभाषा के अनुसार देखते हैं। बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में, हमें बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद में देखना है कि उस प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। मतलब ये एक बीजीय व्यंजक है, इसके प्रत्येक पद में से कितने पद हैं? एक पद, दो पद, तीन पद है। इसके प्रत्येक पद में देखना है चर की घात। चर मतलब इसमें x है चर, तो x की घात देखनी है। x की घात क्या होनी चाहिए? चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसमें पहले पद में चर की घात आई -3 और -3 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। परिभाषा के अनुसार ये बहुपद नहीं है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें तो इस बीजीय व्यंजक, क्या ये बीजीय व्यंजक बहुपद है? पहले इसको हम सरल करेंगे क्योंकि यहां पर जो हमारा चर है वो डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो इसको पहले सरल करते हैं। इसको हम लिखेंगे इस बीजीय व्यंजक को ऐसे 3 और x अपॉन में x स्क्वायर है, तो इसको गुणा में लेके आएंगे, तो इसमें चर की घात, चर की पावर जो है, पावर ऑफ x, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो x की 3x की पावर -2 प्लस 7x और प्लस 1, फिर यही। अब इस बीजीय व्यंजक में पहले पद चर में ही, पहले पद में ही चर की घात -2 है, -2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक भी बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, पहले पद में x की घात 3 है, 3 एक पूर्ण संख्या है। दूसरे पद में x की घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। तीसरे पद में x की घात 3/2 है, 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये एक भिन्न संख्या है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक भी बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसलिए ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हुआ। एग्जाम्पल नंबर 4, पहले पद में x की घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। दूसरे पद में x की घात, हमें हर बार x की घात ही देखनी है, चर की घात ही देखनी है। तो दूसरे पद में चर की घात कितनी है? वर्गमूल 3 है, और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक भी बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी आगे आने वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है। एग्जाम्पल नंबर 4, पहले पद में x की घात 3, दूसरे पद में x की घात 2, तीसरे पद में x की घात 1 और चौथे पद में x की घात है ही नहीं, मतलब x ही नहीं है। इसका मतलब x की घात यहां पर कितनी है? 0 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7x की घात 0 ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको x की घात 0 है, इसका मतलब इसको हटा सकते हो। तो इसमें x की घात 0 0 भी एक पूर्ण संख्या, x की घात 1 1 भी एक पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या। इसका मतलब प्रत्येक पद में x की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, पहले पद में x की घात 2, दूसरे पद में x की घात 1, तीसरे पद में x की घात 0, ये भी एक पूर्ण बहुपद है। पहले पद में x की घात 1 एक पूर्ण संख्या है, इसमें x की घात है ही नहीं, x की घात 0 है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये एक बहुपद हुआ। इसके पहले पद में x की घात 0 है, 0 एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये एक बहुपद हुआ, ये भी एक बहुपद। x की घात 2, x की घात 1 और x की घात 0, ये भी बहुपद, इसी प्रकार ये भी बहुपद है। अब हम पढ़ते हैं बहुपदों में भी उसके प्रकार। तो ये सारे बहुपद हुए, इसमें सबसे पहले इसको देखो, बहुपद की घात पढ़ते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में अधिकतम घात वाले पद की घात ही बहुपद की घात होती है। मतलब उस बहुपद में अधिकतम घात का पद कौन सा है? जैसे इस बहुपद में अधिकतम घात है 3, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, मतलब इस पद में अधिकतम घात 3 है। तो ये जो 3 जो है इस पूरे बहुपद की घात कहलाई, पूरे ही बहुपद की घात 3 है। इसका मतलब ये जो बहुपद है वो 3 घात का बहुपद है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। इस बहुपद में अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये कहलाता है द्विघात बहुपद या 2 घात का बहुपद। इसमें x की घात 1 है, इसलिए ये 1 घात का बहुपद कह सकते हैं, या इसको कहते हैं रेखीय बहुपद। इसको कहेंगे रेखीय बहुपद या रेखिक बहुपद। जो 1 घात के बहुपद होते हैं वो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, बताइए निम्न में से कौन सा बहुपद रेखिक बहुपद है? इसमें x की घात 0 है, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर है ही नहीं, x ही नहीं है, इसलिए ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर नहीं होता है उसको बोलते हैं अचर बहुपद। तो ये अचर बहुपद हुआ। इसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए 2 घात का बहुपद है, और इस बहुपद में अधिकतम घात 1 है, इसलिए 1 घात का बहुपद, या इसको रेखिक बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक हो गया बहुपद क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रकार हैं।